क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को जरा समझिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। कैसे? कैलकुलेट, एक दो बार मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप में करके दिखाऊंगा, फिर मैं शॉर्ट तरीके से करके दिखाऊंगा। देखिए कैलकुलेट, ठीक है, लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर 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 या ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH के लिए उसने पूछा है। और क्वेश्चन में दिया क्या है आपको, ये देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, उसने HCl के लिए आपको दिया है लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर HCl आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है वो? x यूनिट्स दिया हुआ है, यानी कि x सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हमें दिया हुआ है। करेक्ट। और इसी तरीके से उसने हमको लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर NaCl दिया हुआ है उसने हमें, ठीक है, कितना दिया है? y, ठीक। और तीसरा जो उसने हमें दिया हुआ है आंसर, सॉरी आंसर कह रहा हूं, क्वेश्चन में ये देखिए मोलर कंडक्टेंस फॉर सोडियम एसिटेट भी दिया हुआ है। कितना? सोडियम एसिटेट भी दिया हुआ है। देखिए CH3COONA है ना, कितना दिया है हमारे पास? Z सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हमें दिया है। अब देखो क्वेश्चन कैसे हैंडल करोगे, दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका है स्कूल वाला। देखिए ये इंफॉर्मेशन नंबर 1 दी हुई है, ये इंफॉर्मेशन नंबर 2 दी हुई है, और ये इंफॉर्मेशन नंबर 3 दी हुई है। ठीक है, तो मेथड 1 जो आप स्कूल में करके आएंगे, देखिए ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से, देखिए स्टूडेंट्स हमें निकालना क्या है बताना जरा। हमें निकालना है एसिटिक एसिड के लिए, मतलब समझो, देखो लैम्डा एम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड हमें निकालना है, CH3COH हमें निकालना है। तो कॉर्लॉश लॉ लगाओगे आप, ठीक है। अब मोलर कंडक्टेंस है, तो ये बताओ ये कौन से आयंस में ब्रेक होगा। ये देखिए इतना तो पता होगा आपको, CH3COOH आपका ब्रेक होगा किसमें? एसिटेट आयन में, CH3COO माइनस, और साथ में H+ आयंस में ब्रेक होगा, है ना। तो इसका मतलब कॉलरॉश लॉ लगाओगे तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर, आप लगाओगे एसिटेट आयन CH3COO माइनस और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ H+। भाई यही तो निकालना है ना, तो इन दोनों का सम आपको निकालना है किसी तरीके से, ठीक। अब देखिए इक्वेशन लिखना शुरू करिए, ध्यान से समझिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या देगा बताना, ये देखिए। अब मैं पहले डिटेल में बता रहा हूं, फिर मैं शॉर्ट में करा दूंगा। देखो लैम्डा एम और HCl उन्होंने हमें कितना दिया है? x दिया है, ध्यान रखना, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा? ये देखो कॉलरॉश लॉ लगाओगे तो ये कौन कौन सा आयन देगा? H+ और Cl माइनस, यही देगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक। और इसी को हम लोग साइड में लिख लेते हैं, ये देखिए ऐसे करके। पहले मैं एक बार दिखाई देता हूं ना आपको, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, इसकी वैल्यू कितनी है? लैम्डा एम HCl की वैल्यू कितनी है बताना। लैम्डा एम HCl x है, तो इसकी जगह आप x लिख सकते हो। ये देखो इसकी जगह आपने क्या लिखा? x। भाई इसकी जगह आपने क्या लिखा? x, ठीक है। तो x आपने लिखा, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर H+ आयन प्लस लैम्डा इंफिनिटी m फॉर Cl माइनस आयन, ये ऐसे, ठीक। और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, इसको ब्रेक करना जरा NaCl को। NaCl की वैल्यू y दी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ जाना। y इज इक्वल्स टू, नहीं समझे क्या? मैं डायरेक्ट लिख दूं, समझ जाओगे? बताओ भाई y क्या है, इसको ब्रेक करके लिखिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर Na प्लस और लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर Cl माइनस, ऐसे ही होगा। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, सही है। और थर्ड वाले को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक। सोडियम एसिटेट का हमें कितना दिया हुआ है बताइए? Z, ठीक। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं Z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखिए Z इज इक्वल्स टू लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर एसिटेट आयन। ये देखिए आपको यहां से कौन कौन से आयन मिलेंगे? एसिटेट, और इसको ब्रेक करो CH3CO माइनस और Na प्लस, ठीक। तो ये देखिए CH3COO माइनस, और ये देखिए Na प्लस, यही मिलेगा। और ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। लेकिन आपको क्या चाहिए? ये देखिए आपको तो ये चाहिए ना, एसिटेट आयन का और H+ आयन का चाहिए, इनका सम चाहिए ना आपको। लैम्डा ऑफ एसिटेट प्लस लैम्डा ऑफ H+ चाहिए ना भाई आपको, तो है ना। तो कैसे मिलेगा? देखो हमारा टारगेट क्या है, ये देखिए लैम्डा एम
ऑफ एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस चाहिए, का सम किसके चाहिए, लैम्डा का सम इसके साथ चाहिए। ये देखिए हमें तो यही चाहिए, और ये अगर हमें मिल जाएगा तो यही तो क्या होगा, ये देखिए मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड होगा, ये यही तो चाहिए हमें। तो अब इन इक्वेशंस और एक्स वाई जेड के टर्म्स में चाहिए, इन इक्वेशंस में हम लोग क्या करें बताइए। देखिए आपको क्या लाना है, एसिटेट आयन लाना है और H+ आयन लाना है। ये हमें कहां से मिलेगा बताओ, ध्यान से चेक करो। एसिटेट आयन और H+ आयन का लैम्डा हमें कहां से मिलेगा, कहां कहां मिल रहा है देखो जरा, ये देखो एसिटेट आयन यहां रहा और H+ आयन यहां रहा, यानी कि 1 और 2 को ऐड करोगे, बोलो हाँ, बोलो हाँ, एडिंग 1 and 2। अब जरा ध्यान से चेक करिएगा, ये देखिए सॉल्यूशन यहीं पे कर रहा हूं। हमने क्या लिखा, देखो कैसे हम चालाकी कर रहे हैं, हमने क्या लिखा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। सर ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि मैं देख रहा हूं मुझे आंसर में क्या क्या लेके आना है, H+ आयन और एसिटेट आयन। तो भाई वो तो इक्वेशन 1 में है ना H+ आयन, और इक्वेशन नंबर 3 में एसिटेट आयन है, तो उसको पहले मैं ऐड करूंगा। ठीक, तो ऐड करो, ऐड करना आता है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करिए, 1+3 करना चाहिए, 1+3 करना चाहिए, 1+ सेकेंड नहीं, 1+3 करना चाहिए। ये देखिए तो 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3 आप करेंगे, क्योंकि मैंने यहां से क्या फाइंड करना उससे मैंने हिंट ले लिया। तो देखो 1 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड x है और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z है। ठीक, तो ये देखिए x + z आएगा। अब सुन लो पहले ध्यान से, राइट हैंड साइड क्या आएगा बताना जरा, राइट हैंड साइड ये पोर्शन और ये पोर्शन ऐड हो जाएगा ना भाई, नहीं समझे, ये देखो बहुत सिंपल है, ये देखो ये पोर्शन, ये देखो, अरे ये नंबर सी तो है, लैम्डा MH+ और लैम्डा MCl-, ये देखिए इसका RHS आया फर्स्ट वाली का, और प्लस लगा के, ये देखिए प्लस लगा के थर्ड वाली का RHS आएगा। भाई ऐसे ही तो करोगे ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो आया है ना। रुक जाओ थोड़ा सा यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, ठीक, ऐसे आया, ठीक, ऐसे आया। अब जरा ध्यान से सुनो, अब हमें इसमें से क्या क्या हटाना है, हमें तो बस ये दोनों चीजें लेके आनी है। ये देखिए जिसपे मैं पिंक निशान लगा रहा हूं, हमें एसिटेट आयन और H+ आयन के लिए लैम्डा चाहिए, मतलब ये इसको बचा के रखना है, लैम्डा M फॉर H+ आयन एंड लैम्डा M फॉर एसिटेट, बस इन दोनों को हटा बचा के रखना है। हमें Na+ और Cl- को माइनस हटाना है यहाँ से, तो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे। देखिए ये जो भी इक्वेशन आ गया, हमने पहले क्या किया, 1+3 किया, अब इसमें से हम क्या करेंगे, देखो ये लिखा हुआ है, ध्यान से चेक कर लीजिए, ये लिखा है, मान लो आपने बोला इसको इक्वेशन नंबर 4, मान लीजिए आपने बोला इसको इक्वेशन नंबर 4। अब आप खुद बताओ, अब आप खुद बताइए जरा कि हमें इन दोनों को हटाना है, येलो वाले को, देखो येलो वाले को Na+ नहीं आना चाहिए हमारे आंसर में, ये देखो बस H+ और एसिटेट आयन आना चाहिए, Na+ नहीं आना चाहिए और Cl-, ये दोनों नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे बताओ, इस फोर्थ में से आप क्या करोगे, अब मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, अब हम इसके बाद कौन सा स्टेप करेंगे, हम फोर्थ में से किसको माइनस कर देंगे, सेकंड को। बोलो हाँ सर कैसे, ऐसे देखो फोर्थ ये लिखी हुई है और सेकंड ये, फोर्थ में से सेकंड को माइनस करोगे तो फोर्थ का जो लेफ्ट हैंड साइड है x+y, इसमें से आप किसको माइनस करोगे, x को। ये देखिए तो इसके नीचे x लिखा माइनस करने के लिए, और इज इक्वल्स टू में, सॉरी सेकंड को माइनस कर रहे हो ना, फोर्थ में से सेकंड को, क्यों, क्योंकि सेकंड में देखो आप समझे ना भाई, ये येलो वाले एक्स्ट्रा आ गए ना, Na+ एक्स्ट्रा आ गया एक और Cl- एक्स्ट्रा आ गया, इन दोनों को हटाना है, तो Na+ Cl- कहाँ है, यहीं पे तो है। ठीक, तो देखिए फोर्थ में से सेकंड माइनस करोगे तो फोर्थ का जो लेफ्ट हैंड साइड था x+y, इसमें से हम ये वाला सेकंड वाला y माइनस करेंगे। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड में ये दोनों जो लिखा है इसको हम माइनस करेंगे। ये देखिए है ना, मतलब ये देखिए इस तरीके से हम करेंगे। राइट हैंड साइड में लैम्डा M इन्फिनिटी फॉर क्या क्या है बताओ, फॉर Na+ फॉर Cl-, फॉर Na+, ये देखिए प्लस लैम्डा M इन्फिनिटी फॉर Cl-, इसमें कौन सी दिक्कत है, अब बताओ, लाइन ड्रॉ करो और जैसे मैथ्स में करते थे वैसे कर लो, माइनस करना आता है बताओ, साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि लैम्डा M इन्फिनिटी Na+ का साइन पहले क्या था यहाँ पॉजिटिव, अब हम इसको नेगेटिव ले लेंगे। ये देखिए, ये देखिए इसको माइनस मानेंगे, और लैम्डा M इन्फिनिटी Cl- पहले प्लस था, अब माइनस ले लेंगे। अब सुनो, y पहले प्लस था, अब माइनस ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से y, अरे यार एक गलती कर दी भाई, फर्स्ट प्लस थर्ड जब किया था, फर्स्ट प्लस थर्ड जब किया था तो x+z होना चाहिए, बच्चे बता भी दें, ये देखिए यहाँ x+z होना चाहिए, ठीक है ना। अब ठीक है, अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा बताना, x+z - y इज इक्वल्स टू, और यहाँ आंसर क्या आएगा अब बताओ, ये देखिए लैम्डा M Na+ किससे कटेगा, लैम्डा M Na+, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये गया येलो वाला। ठीक, लैम्डा M Cl- जो एक्स्ट्रा हो रहा था वो उससे कट जाएगा। ये देखिए अब राइट हैंड साइड बस यही तो बचेगा हमारे पास, क्या, लैम्डा M H+, ये देखिए, और साथ में लैम्डा M
फॉर एसिटेट CH3COO माइनस। बताइए कोई समस्या? और यही तो आंसर है। तो फुल एंड फाइनल जो आंसर आ रहा है यही मैं लिख दे रहा हूँ, संभाल लीजिएगा। इसका जो आंसर आ रहा है वो x प्लस वाई माइनस जेड आ रहा है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। एक मिनट, z प्लस एक्स माइनस वाई आ रहा है। क्या ही कर रहा हूँ मैं अभी, क्या आ रहा है चेक कर लो। z प्लस एक्स माइनस वाई आ रहा है ना, यह x प्लस जेड माइनस वाई आ रहा है। ये देखिए यही है, यही आंसर है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है ना। x प्लस जेड माइनस वाई करो या z प्लस एक्स माइनस वाई करो, बात सेम है, ठीक। अब हम इतना तीन हम नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट। ये देखिए, और डायरेक्ट में आपको सोचना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है आपको। आप ये सोचो आपको लेके क्या क्या आना है। उसने हमसे क्या बोला है बताओ। उसने हमसे ये देखो एसिटेट आयन उसको चाहिए और H प्लस आयन चाहिए। भाई हमें यही तो चाहिए, एसिटेट प्लस H प्लस आयन। तो ये हमें कहां से मिलेगा बताओ। देखो ध्यान से, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, संभाल लेना। देखो एसिटेट हमें यहां से मिलेगा, एसिटेट आयन जब ये ब्रेक होगा, और H प्लस हमें यहां से मिलेगा। तो इन दोनों को हमें ऐड कर देना चाहिए था, ठीक है। ये देखो इन दोनों को हमें ऐड कर देना चाहिए था। ये देखिए डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ये देखिए x प्लस जेड हमें ऐड कर, लेकिन जब आप ऐड कर रहे थे तो आपके एक्स्ट्रा क्या क्या हो जाते बताओ भाई। H आपको यहां से H प्लस मिल जाता है, यहां से एसिटेट आयन मिल जाता, लेकिन भाई Cl माइनस एक्स्ट्रा हो गया ना, एक Cl माइनस एक्स्ट्रा और एक Na प्लस एक्स्ट्रा हो जाता। बोलो हाँ। तो इन दोनों एक्स्ट्रा को हटाने के लिए हमें एक Na प्लस एक्स्ट्रा यहां से मिलता और एक Cl माइनस यहां से मिलता, तो y को हम लोग माइनस कर देते। आया, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। और हम लोग डायरेक्ट ही निकालेंगे बिकॉज बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए आया, ये देखिए समझ रहे हो बात को। भाई आपने इसको इसमें जब ऐड किया होगा तो एक्स्ट्रा Cl माइनस और एक्स्ट्रा Na प्लस भी तो आ गया होगा, उसको हटाओ। तो उसको हटाओगे तो यहीं से Na प्लस और एक Na प्लस Cl माइनस माइनस करेगा ना उसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट आंसर यहाँ पे करना है, इस तरीके से हमें डायरेक्ट आंसर यहाँ पे करना है।